योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का। जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। ओम शांति। हम सभी के चिर परिचित बाबा के अनन्य रतन, सर्व के स्नेही, यज्ञ के अति समीप यज्ञ रक्षक, ज्ञान रत्नों से भरपूर आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपका जीवन प्रेरणा स्रोत है और आपको दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा से मिला हुआ है। यज्ञ के आप आधार स्तंभ हैं। दीदी दादियों के आप बहुत करीब रहे और उनसे पालना प्राप्त की। आप आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बनकर रहे। मुरली के रत्नों से ही आप खेलते रहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जो आदरणीय भाई जी ने उसकी स्टडी नहीं की हो। तो बाबा कहते हैं ना, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। आप तो मुरली के रत्नों से ही खेलते रहते हैं, बल्कि मुरली से पॉइंट निकालकर
हमारे पुरुषार्थ के लिए भी भेजते रहते हैं। वरदान, स्लोगन, ये जनवरी मास के पॉइंट, पत्र पुष्प निकालना, भेजना, उसकी गहराई में सोचना, यह सब आदरणीय भाई जी का कमाल होता है। यूं तो आप रूरल विंग के भी वाइस चेयरपर्सन हैं, उप वाइस चेयरपर्सन हैं, तो आदरणीय भाई जी बचपन से ही विद्यालय से जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच हैं। अभिमान से कुछ दूर आओ, बात तो तब है, भाव गुरुत्व जगाओ, बात तो तब है, फूल को सूंघा सराहा तो नहीं अचरज, हृदय से पत्थर लगाओ, बात तो तब है। तो ऐसे महीन से महीन मैं और मेरापन के देह अभिमान से हम मुक्ति कैसे पाएं, वो आज हम आदरणीय भाई जी के चिंतन से सुनेंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। आदरणीय राजू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सबको इतना अच्छा पाठ पहला पढ़ाया है। Sweetest Baba has taught all of us आप सब इस शरीर से भिन्न nice lesson, the very good एक lesson. चैतन्य शक्ति Firstly, आत्मा है। that we सभी इसका अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि इस चक्र के अंदर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम सब आत्माओं ने शरीर के साथ पार्ट बजाया है और शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते आधा कल्प तक संगम की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में हम सब ने पाई और उसके फल स्वरूप ये आवाज़ गूंज रही है, आवाज़ उसके फल स्वरूप हम सब देह लेते, शरीर लेते छोड़ते द्वापर युग में देह अभिमान के अधीन हो गए और जब देह अभिमान के अधीन हुए आत्म अभिमानी स्थिति समाप्त हो गई। कई प्रकार के विकार, बुराइयां प्रवेश हुई। द्वापर से कलयुग अंत तक पूरा समय देह अभिमान के कारण अनेक विकर्म, अनेक पाप कर्म हुए और अंतिम समय जब कलयुग के अंत में बाबा अपने बच्चों के पास आए और हम सब बच्चों को यही शिक्षा दी कि बच्चे आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ और फिर न्यारे हो जाओ। इस देह अभिमान को समाप्त करना 3 चीज़ें आती हैं। पहला है देह भान, एक नेचुरल हो गया है, मेल फीमेल का, नाम रूप का नेचुरल भान रहता ही है और भान रहते रहते जब कोई योग्यताएं या कोई कार्य हम करते हैं तो उसका अभिमान आने लगता है और अभिमान बढ़ते बढ़ते अहंकार का रूप ले लेता है। अब इन तीनों को मारना, इनको ख़त्म करना, इसके लिए बहुत गहरा अभ्यास चाहिए। केवल मुरली सुन लिया, क्लासेस सुन ली, 1-2 घंटे के लिए समय निकाला
और फिर अपने कार्य व्यवहार में व्यस्त हो गए। इसके लिए हम सबको विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है। जो एक दृष्टांत महाभारत में दिखाते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो गई, पांडवों ने विजय प्राप्त की, उसके बाद वो पहाड़ों पर जा कर के गल गए। पहाड़ों पर गलने का भावार्थ क्या है? कैसे हम आत्माएं इस देह अभिमान से गल जाएं। शरीर से गलने की, मरने की बात नहीं है, लेकिन ये भी अभिमान ना आ जाए मैं विजयी हूँ, मैंने सब पर विजय प्राप्त की है। उस अभिमान से भी मरना, गल जाना, ये यादगार में है। हमारे बाबा ने, साकार ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ करके उस संपन्नता की स्टेज को प्राप्त किया, और 3 शब्दों का ही पुरुषार्थ रहा, निराकारी, निर्विकारी, और उसके बाद कहा निरहंकारी। कई बार हम चलते चलते मैं योगी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, इसका भी सूक्ष्म मैंपन आता है, अहंकार आ जाता है। बोलने में, चलने में, कर्म में वो अहंकार दिखाई देता है। इसलिए बाबा इस महीन रूप के मैंपन को ख़त्म करने के लिए बार बार इशारा दे रहे हैं। 4 प्रकार का मैं हम सारे दिन में प्रयोग करते हैं। एक मैं जिसकी पहचान बाबा ने दी, आप एक आत्मा हैं। जब मैं शब्द उच्चारण हो तो ये ध्यान रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। और एक मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने हम सबको अनेकानेक सम्मान दिए हैं, और उन सम्मान के आधार से स्वयं को समझना, स्वयं को मान देना, उस स्वरूप में स्थित रहना, हर कर्म में, व्यवहार में ये स्मृति रहे कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं संगम पर सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। संगम पर हम सब भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं। ये बहुत ऊंचा भाग्य हमें मिला है। और जब इस सम्मान में स्थित रहते हैं और उस मैं कौन की स्मृति रहती है, तो अभिमान खत्म हो जाता है। अभिमान वाले की निशानियाँ बाबा अपने बच्चों को सुनाते हैं। जिसमें थोड़ा भी अभिमान होता है, वो तुरंत अपमान की बहुत महसूसता करता है। जरा भी कोई बात उसकी कट कर दी जाए, जरा भी उसको आदर सत्कार न मिले, कोई उससे बात न करे, तो उसको ये लगता है यहाँ मेरा अपमान हुआ, मेरी इज्जत नहीं है। और अगर कोई कुछ थोड़ा सा करता है, सहयोग देता है, कोई बाबा के बच्चे बाबा को पहचानते हैं, सेवा में सहयोगी बनते हैं, अपना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म अपेक्षा रहती है कि कम से कम सबको ये तो पता हो कि मैंने ये सेवाएं की हैं। सबको मालूम तो पड़ना चाहिए कि मैं कुछ करता हूँ। उसका सूक्ष्म अभिमान दिखावे का रहता है। कोई की इच्छा होती है
मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे कम से कम स्टेज पर तो बुलाया जाए। अभी तो पार्ट पूरा हो गया, बाबा का अव्यक्त पार्ट। जब बाबा से लास्ट में दृष्टि का पार्ट चला और लाइन लगती थी दृष्टि लेने वालों की, तो हमारी टीचर्स बहनों के ऊपर बड़ी समस्या होती थी, किसको छुट्टी दें किसको न दें, क्योंकि बाबा तो बच्चों के लिए बैठे हैं, लेकिन इतनी बड़ी सभा को तो दृष्टि सामने नहीं मिल सकती। और अगर उनको नहीं मिलती, कोई कारण से बहनें उन पर ध्यान नहीं देती, सीट के लिए भी कई लोगों के मूड खराब हो जाते हैं। स्टेज की बात छोड़ो, अगर कोई को ठीक स्थान पर बिठाया नहीं गया, कुर्सी नहीं मिली, सोफा नहीं मिला, तो भी मन एकदम जो खुशी होनी चाहिए उससे उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। मैं देखता रहता हूँ कि छोटी छोटी बातें, हद की कामनाएं इंसान के अंदर कितना अभिमान पैदा करती हैं। अगर वो कामनाएं उनकी पूरी नहीं होती, ठीक सैल्वेशन नहीं मिलती, तो तुरंत अपमान की फीलिंग आती है। अब इस मैंपन को गलाना, समाप्त करना मेहनत है। इसके लिए बहुत अटेंशन की ज़रूरत है। जब भी आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के, इसके लिए मैं एक अच्छा सा पुरुषार्थ आपको बताता हूँ। कम से कम, अधिक नहीं तो हर एक को 20 मिनट एकांतवास करना चाहिए। बिल्कुल अकेले में एक के अंत में चले जाओ। जब तक इस देह और देह की दुनिया से, देह के संस्कारों से परे रहने का अभ्यास नहीं किया, तब तक ये अभिमान पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए एकदम अकेले में ऐसे बैठ जाओ और मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करो। चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में एक बहुत प्यारा शब्द आया, बच्चे मेरा रूप कैसा है। और बाबा उस रूप का वर्णन करते करते मुरली में बोले, मेरा रूप खसखस से भी छोटा है। आप लोगों का ध्यान गया होगा। अब मेरा इस पर बहुत विचार चला। मुरलियाँ तो बहुत बार टाइप की हैं, 50 साल से यही सेवा कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन जब ये बात ध्यान पर आई कि बाबा कहता मेरा रूप खसखस से भी छोटा है, सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, पूरे विश्व का पालनहार, उसका रूप क्या है? एक एनर्जी है, एक लाइट है। और जैसा वो है ऐसा मैं हूँ। मैं एकदम बैठ गया ऐसे, हमने कहा इसका अनुभव करना चाहिए। ऐसा अनुभव ही वास्तव में देह भान और देह अभिमान को गलाता है। आत्मा एकदम शीतल, स्वच्छ, कुछ नहीं चाहिए। न नाम की इच्छा, न मान की इच्छा, न शान की इच्छा, न कोई वस्तु की इच्छा। सब इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तृप्त भरपूर अनुभव होता है। वो स्थिति जो देह भान को गला दे, अभिमान को गला दे, उसके लिए मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ। इसके लिए कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एकांत, और एकांत के साथ साथ एकाग्रता, बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। ये मैं अभिमान वाला, ये दूसरा जो अपमान की महसूसता कराता है, चलने में, फिरने में, बोलने में,
एक शब्द बाबा प्रयोग करते हैं, रोब दिखाई देता है, बड़ा रोब से चलता है, रोब से बातें करता है। पता नहीं इसको किस चीज़ का अभिमान है। अपनी पढ़ाई का अभिमान है, अपनी बुद्धि का अभिमान है, अपने अनुभव का अभिमान है। मैं अनुभवी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ। वो अभिमान उसके बोल चाल चलन से झलकता है, दिखाई देता है। उसकी बातों में इतना अपनापन होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही राइट है, मैंने जो कह दिया वही राइट है और वही होना चाहिए। अगर कोई ने नहीं माना, कोई ने कट कर दिया तो मूड खराब हो जाएगा, सेवा का उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा, दूरियां बढ़ा लेगा, बात नहीं करेगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कई विघ्न आने लगते हैं। अगर उसके मैं को कोई ने स्वीकार नहीं किया तो ये दूसरे प्रकार का अभिमान हमारे इस संगठन को तोड़ने वाला है। बहुत अटेंशन देना। बाबा अपने बच्चों को बहुत निर्माण चित्त बनाना चाहता है और उसमें भी आप सभी ने अगर देखा है, अनुभव किया है, हमारी दादियों ने बाबा की इस बात को इतना दिल से स्वीकार किया कि उनके चलन से, उनके बोलचाल से इतनी बड़ी अथॉरिटी, संस्था की हेड, मुख्य, कभी भी उनको अभिमान ने टच नहीं किया। अगर कोई बात कहनी भी होती थी, कोई राय देनी भी होती थी, तो दादी का ये विचार है, ऐसे नहीं मेरा ये विचार है तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ऐसे कहती थी जैसे कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है। दादी का ये विचार है, आप सब इस पर विचार करना। कई बार हमने देखा कोई दादी को उमंग आता था, ये करना है, ये सेवा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और 5-10 भाई बहनों को अगर उन्होंने बुलाया, उस पर पूछा, राय ली, उसमें से अगर 1-2 के विचार भी नहीं मिले तो दादी कहती थी अभी ये रुकावट है, ठहरो, वेट एंड सी। जब सब एक हो जाएंगे तब सफलता मिलेगी। तो दादी जी के अंदर वो एक भावना थी कि सबके विचार अपने हैं और सबके विचार अच्छे हैं। उन्होंने कभी भी किसी के विचारों को कट नहीं किया। मान लो गलत भी विचार हैं, गलत है, लेकिन तुरंत कट नहीं किया। उस व्यक्ति ने जो विचार दिए हैं वो अपनी समझ से, अपने अनुभव से जो कह रहा है, उसको उस तरह का रिस्पेक्ट चाहिए। तो बड़ों ने उसकी बात को कट करने की बजाय उस समय उसको सम्मान दिया, उसके अभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई। फिर जब समय देखा, उसके हाव भाव जो इतने उत्तेजित थे, जोर से बोल रहा था, अपनी बात को सिद्ध करना चाहता था, जब वो नरम हो गया, उस समय उसको बात कही गई कि ये ऐसे होगा तो ठीक रहेगा। ये है संगठन को एक सूत्र में बांधने की युक्ति। और वो दादियों ने मैंपन को समाप्त करके, अभिमान को समाप्त करके, इतना आपस में एक दूसरे को सम्मान दिया, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट दिया। इसलिए इतने बड़े संगठन को उन्होंने एक सूत्र में पिरो करके चलाया। आज इतना बड़ा यज्ञ दादियों के उस निर्माण स्थिति के आधार से सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन वर्तमान समय बहुत छोटी छोटी बातों में जहाँ भी टकराव की स्थितियाँ बनती हैं, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो वो केवल अभिमान है। और वो मैं, मेरा एरिया है, मेरा स्थान है, मेरे साधन हैं, मैंने सेवाएं की हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मैं नहीं छोड़ सकती। मैं छोड़ दूंगी तो सब बेकार हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म अभिमान, मैंपन का देहाभिमान की निशानी है,
जो निर्माण आत्माएं हैं, बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, करावनहार वो है, करा रहा है। किसी को भी निमित्त बना के मुझे क्या चाहिए? जहाँ पर आत्मा अंदर से संतुष्ट है, तृप्त है, वो कभी भी अभिमान के कारण टकराव की स्थिति में नहीं आती। तो कईयों को किसी सेवा का, किसी क्षेत्र का, मैं और मेरेपन का सूक्ष्म अभिमान रहता है, लेकिन तीसरा अभिमान, तीसरा मैं है। बहुत सी ऐसी आत्माएं ज्ञान मार्ग में चल रही हैं, मुरली सुनती हैं, क्लास करती हैं, लेकिन अपने संस्कारों से युद्ध करते करते थकी हुई हैं। और उनके शब्द ये होते हैं, मैं तो देवता बनने लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मैं कोई काम का ही नहीं हूँ। बाबा इतने ऊंचे सम्मान से अपने बच्चों को देखता है, यहाँ तक कहता है कि मेरा बच्चा अगर इस 9 लाख की माला का भी लास्ट दाना है, वो भी विश्व की कोटों आत्माओं में से श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा की ये नज़र अपने बच्चों के प्रति कि कम से कम इसने बाबा को, निराकार बाबा को दिल से पहचान करके मेरा बाबा कहा है, इससे बड़ी विशेषता और क्या होगी? जो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान आचार्य उस निराकार शक्ति को, परमात्मा को पहचान नहीं सके, उस बच्चे ने तो पहचाना है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को उस सम्मान से देखता, लेकिन बच्चे कई बार चलते चलते इतना दिल शिकस्त, इतना निराश, उदास, हताश हो जाते हैं, उमंग उत्साह ही नहीं है, खुशी ही नहीं है, वो रौनक ही नहीं है, कुछ करने की एक तमन्ना जो होनी चाहिए वही नहीं है। ठीक है, बाबा कई बार एक शब्द देते हैं, ये ठंडे ठार, ऐसे नहीं बनना, नहीं तो बाबा कहेंगे इसको दिल की बीमारी हो गई। तो ये मैं जो है निराशा वाला, हताशा वाला, उदासी वाला, वो मैं भी बड़ा ब्राह्मण जीवन में खतरनाक है, बहुत सूक्ष्म है। मैं ठीक हूँ। फिर तीसरे चौथे प्रकार का मैं ये आता है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। और बाबा कहता है ड्रामा में तो सब निश्चित ही है, क्यों माथा मारें, क्यों भागें, क्यों दौड़ें, जैसे हैं वैसे ठीक है। ना कोई भी अंदर की ऊर्जा का प्रयोग है, न वो नशा है, न खुशी है, न उसके द्वारा कईयों को प्राप्ति जो होनी चाहिए वो है। बाबा कहता है ये मैं भी ठहरा हुआ पानी जैसे होता है, उसमें भी बदबू शुरू हो जाती है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं बनना है। कई बाबा के बच्चे सेंटर्स पर आते हैं, बहुत रेगुलर हैं, पंचुअल हैं, केवल मुरली सुनी, घर में गए, वहाँ की वहाँ रहे। ऐसे बाबा को बच्चे नहीं चाहिए। तो हम सब अपने इस सूक्ष्म मैं और मेरेपन को जरूर चेक करें, और चेक नहीं करें, कई बार चेक करते करते भी कई बाबा के बच्चे क्या होता है, दिल से कष्ट हो जाते हैं। मैं तो देवता नहीं बन पाऊंगा, मैं तो कैसे पास हो सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, ऐसे ऐसे संस्कार हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, इतने कड़े संस्कार हैं। युद्ध करते करते दिल से कष्ट परास्त हो जाते हैं। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे थको नहीं, घबराओ नहीं, बाबा को साथी बना लो, सब बातें अपने आप क्रॉस हो जाएंगी। एक बहुत सुंदर गीत है, बाबा कई बार कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान। रोक सकता है क्या? लेकिन उस भगवान के साथ का एक अच्छा अनुभव, बाबा कई बार कहते हैं, मैं 1000 भुजाओं वाला तुम्हारे साथ हूँ,
लेकिन तुम मेरे साथ को यूज नहीं करते हो। करते हो? क्या समझते हो? बाबा के साथ को यूज करो। कहीं भी अकेले हो, कई भी प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं, जल्दी क्या करूं, कैसे करूं, अपना बीपी नहीं बढ़ाओ, हाय हाय नहीं करो, शांति से। बाबा साथ है, सब पार करेगा, हो जाएगा। बहुत दृढ़ता से, निश्चय से, भावना से बाबा को साथी बनाओ। बाबा हमेशा मदद करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन कहता है एक नियम बना है, हिम्मत आपकी तो मदद मेरी। मैं ऐसे नहीं मदद करता। हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 1000 गुना मदद के लिए बंधा हुआ हूँ। तो बाबा से केवल मांगना नहीं, मांगने वालों को कितना मिलता है वो आप सब जानते हो। आपके दरवाजे पर भी कोई मांगने वाला आ जाता है, क्या देते हो आप? ऐसा तो नहीं अपने घर की अलमारी की चाबी दे देते हो, खाने पीने का कुछ दे दोगे, कुछ बहुत रहम दिलोगे, कुछ पैसा दे दो, कपड़े दे दोगे। लेकिन बाबा अपने बच्चों को अभी इस समय मंगता नहीं देखना चाहता, वारिस देखना चाहता है। ये मेरे बच्चे मालिक हैं, वारिस हैं। मुझे एक दिन की छोटी सी बात याद आती है, मैं भूलता नहीं हूँ वो बात। एक बार मुरली डिपार्टमेंट में नई नई साधनें आए, सुविधाएं आने शुरू हुई। पहले कंप्यूटर आया और कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर आया, और वो प्रिंटर उस समय 60-70 हज़ार का था। ले तो लिया मैंने, मंगा तो लिया, लेकिन उसको कुछ दिन चलने के बाद उसमें एक खराबी आ गई। उसको ठीक करने में बड़ी अहमदाबाद ले जाएं या कहीं ले जाएं, तो 3-4 दिन नया प्रिंटर था, इसलिए मैं डरा। दादी को कैसे बोलूं, दादी इतनी महंगी चीज़ है, खराब हुई है। तो मैं 3-4 दिन दादी के पास नहीं गया, सामने नहीं गया। मुरली बंद हो गई, रुक गई। दादी को पता चल गया कुछ तो हुआ है, नहीं तो ये रोज़ मेरे पास आता है, 3 दिन क्यों नहीं आया। तो बुलाया मेरे को, खास बुलाया कि आओ तुम इधर, क्या हुआ है, कुछ बात है क्या? तो मैंने ऐसे ही कहा डरते हुए, दादी हमने नया प्रिंटर लिया था, 50-60 हज़ार का आया और वो ख़राब हो गया है। और दादी इतना देख करके मेरे को बोली, तुम घर का मालिक नहीं है क्या? क्यों दादी, मालिक तो हैं। मालिक है और 3 दिन मुरली बंद रही, तुम दूसरा प्रिंटर मंगा लो। क्या ये मालिक है? इतना उनको बाबा से, मुरली से और हर यज्ञ की वस्तु से इतना स्नेह, इतना प्यार कि भगवान का कार्य कोई भी किसी कारण से कोई चीज़ है वो तो खराब होती ही है। कलयुग में कोई परफेक्ट तो चीज़ है ही नहीं, लेकिन मालिक बन कर के उसको संभाला जाए, मालिक बन कर के उसकी व्यवस्था की जाए। दादियों ने कभी भी किसी को छोटे रूप में देखा ही नहीं, मालिक हैं। और मालिक बन का सम्मान दिया। मालिक बन के सम्मान में कहीं मैंपन ना आ जाए, उस पर ध्यान देना। मान लो मैं मालिक हूँ, तो मैं मालिकपन के सम्मान को जरूर स्वीकार करूँ, कहीं नुकसान ना होने दूँ, सेवाओं में कहीं रुकावट ना आए, उसका मैं मालिक हूँ। बाकी मैं मालिक बन कर के उस साधनों का दुरुपयोग करूँ, गलत रास्ते पर लगाऊँ, वो मालिक नहीं है। अब ये मैं जो है बहुत सूक्ष्म मैं है, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा सम्मान दिया है और सम्मान दे करके हमारे मैं को समाप्त कराया है। सदा एक की स्मृति अगर रहे, चाहे आप प्रवृत्ति में हैं, चाहे आप सेवा केंद्रों पर हैं। दादी जी का एक शब्द, जानकी दादी का एक शब्द बहुत प्यारा मैं आपको सुनाता हूँ। कई बार दादी को भंडारे में चक्कर लगाने ले जाते थे, व्हीलचेयर पर ही जाती थी अभी लास्ट दिनों में, और वहाँ आकर के जब बैठती थी,
कई बार हम ऐसे दादी के पास होते थे, राजू तुम भंडारा देखा? अरे प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। इतना नशे से बोलती थी, प्रभु लीला चल रही है। तो हंसते हंसते हम पूछते थे, दादी आपने कौन सी प्रभु लीला देखी? अरे इतने बाबा के बच्चे आ रहे हैं, भोजन बन रहा है, खा रहे हैं, कौन लाता है, कौन पकाता है, कहाँ से आता है? ये प्रभु लीला नहीं है तो क्या है आखिर? इतनी निर्माणता के साथ कि मेरे कोई प्रयास से, मेरे कोई संकल्प से यज्ञ चल रहा है, कहीं भी मैं और मेरेपन का प्रयोग न बड़ी दादी जी ने, प्रकाशमयी दादी जी ने किया, न जानकी दादी जी ने किया, और गुलजार दादी तो सबसे परे ही थी। इतनी सरलता, इतनी निर्माणता, ये भी नहीं आया कभी मैं भगवान का रथ हूँ। समान था, समान कम नहीं था। समान की एक बात बताता हूँ। हम लोग दादी जी के, गुलजार दादी की बात करते हैं। एक बार 2 गाड़ियों में पांडव भवन में रहते थे, उस समय शांतिवन नहीं था। तो दादी को कहा, दादी आज पिकनिक करने पीस पार्क चलते हैं। समान में बताता हूँ आपको। हाँ चलो। तो हम 8-10 भाई, 2-3 बहनें दादी के साथ पांडव भवन से निकले। और अचानक थोड़ी दूर जाने के बाद दादी की गाड़ी आगे निकली और हमारी गाड़ी पीछे थी। जो भाई हमारा चला रहा था, सामने वाली गाड़ी से दोनों गाड़ियाँ भिड़ गई, टक्कर हो गई, जोरदार टक्कर हो गई। और इतनी ज़बरदस्त टक्कर थी जो बहुत जोर आवाज़ हुई, लेकिन गाड़ी दोनों खड़ी रही, सामने सामने ऐसे ठोक दिया। अब वो जितने उसमें बैठे हुए थे दूसरी गाड़ी में, वो तो सब ग्रासिया लोग थे, भीड़ लोग थे, वो इतना जोर से चिल्लाने लगे जो हमारी गाड़ी के आगे ऐसे लेट गए आकर के। लगा नहीं कोई ज़्यादा खास किसी को, लेट गए। और उनको यही था कि अभी तो इनसे कुछ न कुछ पैसा मिलेगा, ज़्यादा पैसा लेंगे। और रोने चिल्लाए, इतना सब लेट गए ऐसे सामने सब। और बड़ी हमारी गुलजार दादी इतना प्यार से गाड़ी से उतरी। अब मैं उस भगवान के रथ को देख रहा था और आते ही ऐसी दृष्टि दी, इतना प्यार से कहा, भैया क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ तुमको, तो क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ। और वो ऐसे खड़े हुए और ऐसे दादी ने, टोली साथ में थी, ऐसे सबको टोली पकड़ाई और बस उसी स्वरूप में शांत होकर के कहा, कुछ नहीं हुआ, आप जाओ, हम लोग भी जा रहे हैं। 1 मिनट में वो खेल खत्म हो गया। दृष्टि दी, टोली अपने हाथ से दी उन लोगों को और बहुत मुस्कुराते हुए प्यार से, अरे कुछ नहीं हुआ, कहाँ चोट लगी, कोई खून तो निकला नहीं किसी को, ऐसे ऐसे कह करके दादी ने उनको विदाई दे दी और हम लोग आगे बढ़ गए। ये दादी जी का अपना सम्मान था और उस सम्मान में कहीं मैं शब्द ही नहीं था। बाबा के बच्चे हैं, बाबा कराने वाला है, बाबा करा रहा है, तो हम सब इस सूक्ष्म अभिमान पर बहुत ध्यान दें। कई बार मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं बकरे वाले मैं को बाबा कहता बलि चढ़ा दो। उस निर्दोष जंतु को, जानवर को लोगों ने बलि चढ़ा दिया। अभी 4-5 दिन पहले एक समाचार सुन रहा था, देवियों की पूजा में एक बकरे की बलि दी जा रही थी एक मंदिर में, और बकरे की बलि ऐसे ज्यों तलवार चलाई, वो तलवार निकल करके एक छोटे बच्चे पर, उसी के बच्चे पर जो काट रहा था, बकरे को बलि दे रहा था, उसके बच्चे की गर्दन पर लग गई और बच्चा मर गया। उसके बाद क्या हाहाकार मच गया। कहाँ बकरे की बलि दे रहे हैं, उसके लिए कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उसके भी माँ बाप हैं, वो भी चिल्ला रहा है, वो भी रो रहा है। और एक व्यक्ति के बच्चे को कुछ हो गया, उसी समय आईसीयू में ले गए, हॉस्पिटल ले गए, सारा वो पूजा ही बंद हो गई और हाय 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 होने लगी। आप देखो आज व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना गलत हो गया है। कहाँ मेरापन है,
संबंधों में, देहधारियों में, और उस मेरा मेरा कह करके इतना दुख है, इतनी अशांति है। एक मेरे को मार रहा है और दूसरे मेरे को देख करके रो रहा है, घबरा रहा है। जहां पर भी मेरापन है, सूक्ष्म रीति से चेक करना, वही दुख का कारण है। बाबा ने हम सब के मेरेपन को समाप्त कर दिया। कुछ नहीं मेरा है, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जिसने ये संकल्प यहाँ पक्का कर लिया कि मेरा तो एक है, वो सब दुखों से पार हो जाएगा। दुख की लहर भी नहीं आ सकती। दुख का कारण भी हम बताते हैं। आप प्रैक्टिकल की बात है। मैं कल अजमेर में क्लास करा रहा था। क्लास कराते कराते मैंने कह दिया कि कोरोना काल में लोगों के ऊपर दुख के पहाड़ गिरे हैं। कुछ घटनाएं बताई प्रैक्टिकल की। एक माता सभा में बैठी थी, क्लास पूरा होते ही आई और इतना रोए, इतना झरझर झरझर झरना बहने लगा। मैं, क्या हुआ माता जी? मेरा 15-20 दिन पहले पति तो पहले मर गया था, शरीर छोड़ दिया कोरोना में, और मेरा बच्चा थोड़ा सा बुखार आया और सोए सोए चला गया। इसलिए अब मेरा कौन है? मैं किस काम की रह गई? अब मुझे जीने का कोई तमन्ना। 15 साल से ज्ञान में चलती है, मेरा बच्चा चला गया। और दुख के आंसू इतने अंदर के निकल रहे थे जैसे इसका पता नहीं क्या चला गया। मैंने बहुत प्यार से कहा, माता जी ये तो कलयुग के अंत का समय चल रहा है। बाबा इतना पढ़ा रहे हैं, हर आत्मा अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। बहुत जल्दी जल्दी शरीर छूटेंगे, जल्दी जल्दी लेगा। आत्मा तो अभी अंतिम समय में अपने पूरे हिसाब किताब चुकतू कर रही है। क्यों रो रही हो? वो जहाँ गया है, अगर सुख से प्यार से उसको आप स्नेह से याद करेंगे तो खुशी होगी उसको, और अगर आप रोएंगे तो वो जहाँ जाएगा वहाँ चिल्लाएगा, वो भी रोएगा। समझाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ मेरेपन की रगें जुटी हुई हैं वहाँ पर ज्ञान ध्यान कोई काम नहीं आता। इसलिए मेरेपन की सूक्ष्म रगों को, चाहे कोई वस्तु में है, चाहे संबंधों में है, चाहे संस्कारों में है, चाहे अपनी विशेषताओं में है, कई बार मेरी ये विशेषता है और मेरी ये विशेषता प्रयोग क्यों नहीं की जा रही है? मैं अच्छा क्लास करा सकती हूँ, मैं अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं अच्छा कोर्स करा सकती हूँ, मैं अच्छा मैनेजमेंट कर सकता हूँ। उस मैं के कारण कितना अंदर से अहंकार रहता है, और अगर उसको उसी तरह से सेवा नहीं मिलती तो दूसरी सब सेवाएं वो छोड़ देता है। जबकि बाबा ने यहाँ तक कहा है, किसी भी प्रकार की सेवा है, चाहे वो कर्मणा सेवा है। आज हम लोगों को बाबा ने यहाँ बिठाया है, कौन सी सेवा बाबा ने हम लोगों से नहीं कराई? दादियों ने कौन सी सेवा नहीं कराई? जिसको आप छोटे से छोटी सेवा कहें, वो सब सेवाएं 1 साल नहीं, लगातार 10-12 साल तक की। धोबी घाट किया, झाड़ू लगाई, हर घर कमरे की सफाई किया, बर्तन मांजे, रोटियां बनाई, और वो चूल्हे वाली रोटियां उस समय, अभी वाली सिस्टम नहीं। लेकिन कभी नहीं आया ये काम करने के लिए मैं आया हूँ क्या? करन करावनहार बाबा करा रहा है। और खेल खेल में हम सब काम करते रहे। कभी मैं अच्छे घर का हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, किस चीज़ का अभिमान रखते हो? क्या अभिमान है? एक बार एक बहुत बड़ा VIP मधुबन में, उसको भावना थी कि हम जाके बाबा के घर में सेवा करें। बड़ा ऑफिसर था, उसके अंडर में काम करने वाले करीब 100-150 लोग होते हैं। वो मधुबन में आया, हमारे सेवाधारियों का जो इंचार्ज भाई था उसने सोचा कि इसको ओम शांति भवन में गाइड की सेवा दे देते हैं, पढ़ा लिखा है, समझदार है। और जब उसने बिना बताए गाइड की सेवा में उसको भेज दिया, तो जो गाइड की सेवा का इंचार्ज था उसको पता नहीं था क्या है ये। उसने बोला, आप सेवा के लिए आए हैं? बोला, हाँ जी।
उसने एक झाड़ू पकड़ाई और एक कपड़ा दिया, कहा ये खिड़कियाँ साफ करो सारी, पार्टी जब तक आएगी तब तक तुम ये खिड़कियाँ साफ करो। वो सेवा के लिए आया था और सचमुच वो निर्माण इतना था, जो मैं ओम शांति भवन में उसको देखा कि वो सब खिड़कियाँ साफ कर रहा है कपड़ा झाड़ू लेकर के, मैं उसको पहचानता था। मैं वहाँ से क्लास से निकला, हमने देखा ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा वीआईपी, और यहाँ हमारे कांच साफ कर रहा है ओम शांति भवन में, झाड़ू लगा रहा है। तो मैंने उसको बोला भाई साहब इधर आओ। तो मेरे को कहता प्लीज़ चुप, मेरे को बाबा के घर की ये सेवा मिली है, मुझे करने दो, मेरा बड़ा भाग्य है। वो संतुष्ट है, वो मेरा संकल्प चल रहा है। इसलिए ध्यान देना, कई बार ऐसे होता है कि कोई सेवा देख कर के ये मेरी सेवा थोड़ी है, मुझे तो ऐसी सेवा मिलनी चाहिए, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अरे भगवान इस धरा पर आए हैं, नई सृष्टि की स्थापना का कार्य हो रहा है। उस कार्य में अगर मेरी छोटी सी अंगुली लग जाए, किस चीज़ का अभिमान है? जो सफल कराना है बाबा करा ले, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब तेरा, फिर किस चीज़ का मेरापन का अभिमान में रखूं? अगर है तो मैंने समर्पित नहीं किया है। ध्यान देना, जब उसको मैंने समर्पित किया है और उसने कहा बच्चे ठीक, तुमने तो मुझे दिया, अब मैं कहता हूँ तुम इसको भगवान की अमानत समझ करके संभालो, बढ़ाओ, ट्रस्टी बन करके रहो। आप सबको जो भी प्राप्तियां हुई हैं, दिल से अगर कहा है ये सब बाबा तेरा है, सब कुछ तेरा है, और उस तेरे को मेरे में नहीं बदल देना। कई बार कहते मेरा सो तेरा सो मेरा, मेरा भी मेरा, ये चालाकी नहीं। लेकिन जब हम सब ने बाबा के आगे सब कुछ समर्पित किया है और बाबा कह रहा है बच्चे अब इस अमानत को ट्रस्टी बन करके संभालो, उसमें कभी भी मैंपन का अभिमान नहीं आ जाए। न मेरी प्रॉपर्टी है, न मेरे बच्चे हैं, न मेरा परिवार है, ये सब बाबा ने पार्ट के लिए, सेवा के संबंध के लिए दिए हैं, और मैं इनको बहुत ईमानदारी के साथ संभालूं, आगे बढ़ाऊं, उसमें उन्नति और प्रगति करूं, कहीं भी ना आ जाए। मेरा धन है, मेरे संबंध है, मेरा परिवार है, और जहाँ पर ये मेरा किसी में भी है, वही कलयुग में सबसे बड़ा फेरा है, वही बंधन है। और अब बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे इन सब बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। जीवन में रहते मुक्त स्थिति, जीवन छोड़ करके जीवन से मुक्त नहीं, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव वही कर सकता है जिसने मैं और मेरे को संपूर्ण रीति से त्याग करके देही अभिमानी स्थिति बनाई है। अब इसके लिए मैं आपको केवल 4 बातें कहना चाहता हूँ। अगर उन चारों बातों पर ध्यान है तो धीरे धीरे जो अंदर छिपा हुआ है, ये रोग बड़ा अंदर बैठ गया है, वो सहज समाप्त हो जाएगा। पहली बात, कोई भी कार्य के लिए आप निमित्त हैं। बाबा ने कहा बच्चे निमित्त भाव से उस सेवा को, उस कार्य को, उस संबंध को निभाओ, कहीं भी मैं ना आ जाए। बाबा ने दिया है, बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं। एक दिन की बात सुना देता हूँ। नए नए बाबा के बच्चे हैं। दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, कुछ समय जब थोड़ा शरीर साथ नहीं दे रहा था तो माउंट आबू नहीं जाती थी। 3 साल तक माउंट आबू नहीं गई, यहीं शांतिवन में रही। और हम लोग रोज अप डाउन करते थे, ऊपर जाते थे, सवेरे आकर के दादी के पास बैठते थे। तो दादी ऐसे एक दिन आंख बंद करके ऐसे बैठी थी, शांत एकदम चुप। मैं आया दादी के पास, बहुत देर तक मैं भी देखता रहा कि दादी क्या कर रही हैं। फिर मैंने पूछा दादी
ऐसे कहा तो दादी ने आँख खोली, अच्छा तुम आ गया ऊपर से? मैं कहा हाँ दादी। फिर पूछने लगी, ज्ञान सरोवर ठीक है, पांडव भवन ठीक है, सब चीज़ें पूछी, एक एक बात जो पूछें, हाँ दादी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो ऐसे बोल करके बोलती, अच्छा कैसे चल रहा है सब ठीक? तो मैंने बड़े सरल शब्दों में कहा, दादी आपकी योग शक्ति से, आपके शुभ संकल्प की शक्ति से पूरा यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा है। आपने ताली मारी है, लेकिन दादी ने मेरे को आंख दिखा दी। दादी ने कहा क्या बोला? फिर मैंने रिपीट कर दिया, दादी आप यहाँ बैठे हैं ना, आपके शुद्ध पवित्र संकल्पों से बहुत अच्छा सब चल रहा है। कहती है क्या बोलता है तुम? मेरे संकल्पों से चलता है? मैं कौन हूं? बाबा के संकल्पों से चलता है। ये मैं को उन्होंने मारा था, अहंकार को समाप्त किया था। कभी भी उनको नहीं आया कि मैं कर रही हूं, मेरा काम है। अब ब्रह्मा बाबा को देखो कितना नशा था, इतने सब बच्चे हैं। उस समय करीब 350 भाई बहनें हैं। आबू में जब आए, बेगरी पार्ट है, खाने के लिए कुछ नहीं है, 4 आने भी नहीं है, और 400 लोगों का भोजन बनना है दोपहर में। और बाबा बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह। भंडारे वाले आके पूछ रही है, बाबा दोपहर को क्या बनेगा? बच्ची धैर्य, थोड़ा ठहरो, 10 बजे पोस्ट में आएगा, बन जाएगा। 10 बजे पोस्ट आती थी, और ऐसा एक दिन भी नहीं है जिस दिन दोपहर का भोजन भरपूर सबको न मिला हो। एक दिन भी ऐसे भूखे नहीं रहे। एक दिन अचानक कह दिया बाबा ने, होली के दिन थे, मुरली चलाते चलाते बोल दिया, बच्चे होली पर तो जलेबी बनती है, कल बच्चों को जलेबी का भोग लगेगा, खिलाएंगे। अब बोल तो गए बाबा। अब बोलने के बाद भंडारी वाली आई दौड़ करके, बाबा आप जलेबी की बात करते हो, यहाँ तो रोटी के लिए आटा नहीं है। अरे बच्ची मैंने नहीं बोला, बाबा ने बोला, वो खिलाएगा अपने आप। बाबा ने बोला, मैं थोड़ी बोला। अब इतना निर्माणता कि मैंने नहीं बोला, बाबा ने बोला। हम बच्चों का काम क्या है? सब 2 बजे उठ के आज योग करेंगे। होली का त्योहार है, 2 बजे योग शुरू हो गया। लाइट जली लाल, जो लाल लाइट हुई, 2 बजे उठ करके सामने एक परिवार रहता था, बहुत एंटी था। भाई तो बहुत एंटी था, माता कभी कभी छिप के आती थी, सिंधी थे वो भी, आबू की ही बात है। और उसकी नींद फिट गई, और नींद फिटते ही अपने युगल को उठाता है, कहता है देख तेरे बाबा को क्या हो गया। आज त्योहार के दिन भी बच्चियों को सोने नहीं देता, 2 बजे योग करा रहा है। और मेरे को बार बार आ रहा है कि जो तेरे पास यहाँ रखा है ना पैसा, वो सब अभी दे आ जा करके। कहती है सवेरे दे दूंगी, अभी नहीं। कहता है सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, अभी जाओ, रात को ही जाओ, दे आओ जा करके। और वो गई। बहनों ने जब देखा क्यों माता जी आई हो, तो कहती है वो मेरे पति को नींद नहीं आ रही है, जो पैसा रखा था कहती दे आओ जा करके, अभी दे आओ जा करके। और सचमुच सवेरे का समय हुआ, सब सामान आया, भोग में जलेबी बनी। तो बाबा तो कुछ भी कर सकता है, जादूगर तो है ना। इसलिए कभी भी मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, और कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। जिसने मैं और मेरे को मारा है वही बेफिक्र स्थिति में रह सकता है। जहाँ उसको आ गया मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं क्या करूँगा, मेरा नाम न खराब हो जाए, मेरे द्वारा ये न हो जाए। अरे बाबा इधर तेरा नाम है कहाँ,
इसलिए मैं और मेरे को समाप्त करके देह अभिमान को अगर गलाना है तो ध्यान देना, एक निमित्त भाव, मैं निमित्त हूँ, बाबा आपने मुझे निमित्त बनाया, मेरा भाग्य है, शुक्रिया आपका। और जहाँ निमित्त भाव है वहाँ बहुत नम्रता, बहुत निर्माणता अपने आप आ जाती है। जरा भी बोलचाल में भी कहीं भाषा का ऐसा प्रयोग न हो जो किसी को, बाबा को वो शब्द याद करना, 10-12 दिन पहले बाबा की मुरली में आया, मेरे कई बच्चे मुख से ऐसे पत्थर निकालते हैं जो दूसरों को जख्मी बना देते हैं। जख्मी शब्द मैंने सुना, बहुत ख्याल चला मेरा, जख्मी बना देते हैं। बोल से जख्मी बना देना कितना बड़ा पाप है। हम सब बाबा के बच्चे बहुत ध्यान दें, जहाँ निमित्तपन का भाव है, मैंपन नहीं है, वहाँ बोल चाल रहन सहन में, चलने फिरने में निर्माणता स्वतः दिखाई देती। बहुत नम्र चित्त, बहुत सरल चित्त, जरा भी जोश नहीं, जरा भी आवेग नहीं, आवेश नहीं। अगर इसने मैं को मारा है तो, नहीं तो मैं ये तो टकराव पैदा कर रहा है। और तीसरा है निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। और निर्मल वाणी के साथ साथ वर्तमान समय एक बहुत अंडरलाइन का शब्द है, अब निर्वाण धाम चलना है। इसलिए वाणी से परे रहने का अभ्यास करो, जितना हो सके। कर्म करने की छूट बाबा ने दी है, शरीर निर्वाह के लिए सब कुछ करो, लेकिन बीच बीच में देह दुनिया की आवाज़ों से परे जाने का अभ्यास करो। मन के संकल्पों पर जिसने ब्रेक लगा लिया, बाहर से मुख को शांत करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मौन रखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग रखते हैं। लेकिन ये जो मन के अंदर भीड़ है, मन के अंदर जो बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते हैं, कुछ सेकंड में उनको स्टॉप करके देखो। स्टॉप करना माना शून्य नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस स्वरूप में स्थित होना, इस शरीर से बिल्कुल न्यारे हो जाना, इसका भान खत्म हो जाए, इसकी उत्तेजनाएं खत्म हो जाएं, एकदम मैं आत्मा शीतल काया वाला योगी हूँ। उस स्वरूप में अनुभव करते करते इस मैं और मेरे के देह भान को, इस अभिमान को हम समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत एकांत की तपस्या चाहिए। एक बाबा दूसरा न कोई, एक दृढ़ता का संकल्प, कुछ भी हो जाए, मरना पड़े मिटना पड़े, लेकिन मुझे मैं और मेरे के अभिमान को गलाना है। अहंकार तो आ ही नहीं सकता। योगी वो है जिसने अहंकार को मारा है। किस चीज़ का अहंकार? अहंकार तो रावण को था। विद्वान होते हुए भी, समझदार होते हुए भी किसी की नहीं सुनी, वो अहंकारी है। अगर कोई समझ दे, कोई बात कहे, उसको स्वीकार न कर सके तो उसको अहंकार कहते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे देह अहंकार को समाप्त करके बाबा 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 का अनाहद नाद और उसकी प्रभु लीला को साक्षी होकर के देखो, बहुत आनंद आएगा, बड़ी खुशी रहेगी। और कभी भी चलने फिरने बोलने देखने में अभिमान नहीं दिखाई देगा। 2 शब्द याद रखना। एक तरफ जितना हो सके रूहानियत को बढ़ाओ, नियत में रूह को देखने का अभ्यास, रूहानियत आती जाए। और दूसरा, चेहरे पर बहुत रूहानी रुहाब, रुहाब माना नशा, अलौकिक नशा, वो हद वाला नशा नहीं, लेकिन रूहानियत का रुहाब, वो बाबा कहता है चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। आपको देख करके कोई लगे इनको बहुत कुछ मिला है, ये आत्माएं प्राप्ति संपन्न हैं, ये कलयुग में रहते भी इतने सुखी कैसे हैं, खुशी में कैसे रहते हैं।
आपके चेहरे द्वारा, आपकी चलन द्वारा, आपकी स्थिति द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो। बाबा की यही आस है और हम बच्चों को इस आस को पूरा करके दिखाना है। कर सकते हैं ना? कैसे करेंगे? हर्षित मुख, मुस्कुराते हुए चेहरे से, अपनी नम्र चित्त, सरल चित्त स्थिति से और एक बाबा की स्मृति से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अभी समय हुआ है, हम सब आधा घंटे के लिए विशेष, योग तो आपका 8 बजे तक है, मैं 7:30 तक आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी बाबा के बच्चे उस अशरीरी स्थिति का अच्छा अनुभव करें। सिर्फ चिंतन नहीं करना, ज्ञान चिंतन नहीं, अंदर चिंतन नहीं, लेकिन मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, एक अति सूक्ष्म सितारा हूँ। इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं अकाल तख्त नसीन, अकाल मूर्त आत्मा हूँ। अपने मन और बुद्धि को इतना स्थिर कर लो, इतना हल्का कर लो, जो ये संकल्प शक्ति को सूक्ष्म वतन और मूल वतन तक ले जा सको। तो चलो पहले हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने स्वस्वरूप को अपने दिव्य नेत्र से देखें, अपने शांत और पवित्र स्वधर्म में स्थित हो जाएं और प्यार से बाबा का आह्वान करके अपने इस भ्रकुटी आसन के साथ कंबाइंड कर लें। बाबा मुझात्मा के साथ कंबाइंड है। वो परम पवित्र, सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, वो दिव्य सितारा, परमधाम निवासी मुझ आत्मा के साथ इस भ्रकुटी आसन पर अपनी सर्वशक्तियों का अनुभव करा रहे हैं। तो सभी कंबाइंड स्वरूप में उसके साथ का, उसके संग का अनुभव करो।
मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। वृक्षपति बाप के साथ
कल्प वृक्ष की जड़ों में मैं तपस्वी आत्मा अपने तपस्या के प्रकंपन इस पूरे वृक्ष पर सकाश के रूप में भेज रही हूँ। मैं सर्वात्माओं की पूर्वज आत्मा हूँ। आदि पिता ब्रह्मा बाबा के साथ, आदि माँ कामधेनु माँ के साथ मैं तपस्या में एक की लगन में मगन हो पूरे वृक्ष को शांति, शक्ति, पवित्रता का दान दे रहा हूँ। सर्वात्माएं उस बीज रूप बाप से शक्ति लेकर मुक्ति का अनुभव कर रही हैं। सभी पूर्वजपन के समान से सर्वात्माओं की मनसा सेवा करो।
अपने निज स्वरूप का अनुभव करते निराकारी दुनिया में परम धाम घर की स्थिति का, उस स्वीट साइलेंस की स्थिति का ज्ञान सूर्य बाबा की सर्व शक्तियों का अनुभव करने के लिए उस अखंड ज्योति महतत्व में, उस अपने निज धाम में अपने निजी स्वरूप का अनुभव करो। मैं एक लाइट हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न एक शक्ति पुंज हूँ। उस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उस सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को संपन्न संपूर्ण बना रही हैं। मैं परम पवित्र सर्व शक्तियों का पुंज अपने निज धाम में असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ।
ही ठिकाने हैं वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। अभी सभी योग में ही बैठे रहेंगे। योग अभी आधा घंटे और चलेगा, लेकिन कुछ विशेष सूचनाएं हैं कल बाबा मिलन के लिए, वो आपको सूचित करना है। आज माना कल बाबा दिवस है, तो हम सभी मौन और अव्यक्त स्थिति में रहेंगे ताकि बाप दादा से अनेक वरदान हम प्राप्त कर सकें। आप सबको ज्ञात हो कि इस बार काफ़ी संख्या में बीके भाई बहनें आए हुए हैं। आप सभी हॉल की व्यवस्था बनाए रखने में अवश्य सहयोग देंगे। कल दोपहर को 3 बजे से डायमंड हॉल के गेट खुले रहेंगे, इसलिए 3:30 बजे के बाद ही हॉल में बैठना आरंभ हो सकेगा। बहनों की तरफ गेट नंबर 2 और 3 डबल विदेशी भाई बहनों के लिए ही रहेगा। बहनों की तरफ का गेट नंबर 5 और 6 टीचर्स बहनों के लिए रहेगा। इसके बाद के सारे गेट बाकी बहनों के लिए खुले रहेंगे। भाइयों की तरफ से गेट नंबर 4 वीआईपी गेस्ट के लिए रहेगा। भाइयों की तरफ गेट नंबर 7 से आगे के सभी गेट अन्य भाइयों के लिए खुले रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा से हम सभी अव्यक्त मिलन द्वारा बाबा के संग का अनुभव प्राप्त करेंगे, इसलिए सभी भाई बहनें पूरा ही समय बैठे हुए रहेंगे, बीच में कोई भी आवाज़ नहीं करेंगे। मुरली के समय सभी अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। बाबा के समय हॉल में आप सभी को टोली दी जाती है, वो खाने के पश्चात प्लास्टिक की थैली हॉल के बाहर कचरे के डिब्बे में ही डालेंगे। इतना सभी सहयोग करेंगे। साथ में जिन भाई बहनों ने अभी तक सौगात नहीं ली है, वो कृपया कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर सौगात ले लेंगे। ओम शांति। सूरत बना दिया।
हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको, क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल। तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल। मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए। प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना। सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना। सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही। अपने स्वमान के आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन। उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। अपने स्वमान के आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन। उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन।
सिंहासन। योग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही, जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही। हद के आकर्षण से परे वो, एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। ओ हद के आकर्षण से परे वो, एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। अपने तपस्वी जीवन से जन जन को सत का मार्ग दिखाए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही, जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए। तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही। पल बहती कल कल करती
की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है, इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए। ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। हर घड़ी अनमोल बड़ी, दो घड़ी भी बहुत बड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। थोड़ी जीवन बनाए हीरा, जैसे ये जादुई छड़ी। तन की गली में सांसें चलती, कहीं भटक ना जाए। ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए, पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए, ये घड़ी लौट ना आए, ये घड़ी लौट ना आए।
आपकी तरह दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो, देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो, अब विदेही हो जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन आने और जाने का खत्म खेल हो, आने और जाने का खत्म खेल हो, आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो, आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो, शिव स्नेह सिंधु में समाए आपकी तरह,